रेलवे के ग्रेड सेपरेटर निर्माण के तहत अधिग्रहित की गई भूमि और मकान का मुआवजा नहीं मिलने पर 4 साल से मुआवजा पाने के लिए भटक रहे भूस्वामी ने आज सपरिवार कलेक्ट्रेट पहुंचकर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप कर उनकी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन देकर भूख हड़ताल रोक दी। भूस्वामी शैलेंद्र जैन ने बताया कि हीरापुर क्षेत्र में उनका एक मकान था, जिसे 4 साल पहले रेलवे के ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए अधिग्रहित कर तोड़ दिया गया था। अधिग्रहण के बाद से उन्हें अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। अपने मकान की मुआवजा राशि पाने के लिए वह बीते 4 वर्षों से जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर हताश होकर उन्होंने गत माह जिला प्रशासन को आवेदन देकर 8 मई तक मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में सपरिवार भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। मांग पूरी नहीं होने पर आज शैलेंद्र जैन अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए। जैसे ही मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें भूख हड़ताल करने से रोकते हुए उनकी मांग शीघ्र पूरी करने का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद शैलेंद्र जैन ने अपनी भूख हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि तय समय सीमा में उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे एक बार फिर सपरिवार भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज MP 21। मैं विगत 4 वर्षों से अपने भूमि और भवन को लेकर के अंततः परेशान हूँ। मेरा भूमि और भवन जो हिरवारा में स्थित मकान था, उसे रेलवे ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के दौरान अधिग्रहित कर लिया गया और उसे तोड़ दिया गया। पिछले 4 वर्षों से उसका मुआवजा मुझे प्राप्त न हो पाने के कारण कई बार मैं तहसीलदार से लेकर के ADM और DM कलेक्टर साहब तक के यहाँ दस्तावेज और व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया। कई बार जन सुनवाई में मैंने अपने आवेदन लगाए, लेकिन कोई हमारे प्रकरण का निराकरण किसी भी प्रकार से नहीं हो पाया। अंततः मजबूर होकर के 22 अप्रैल 2025 को पिछली बार मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को निवेदन किया, एक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि अगर इन 15 दिनों के अंदर मेरे प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाता है तो मुझे मजबूरन अपने परिवार के हितार्थ आपके कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल सपरिवार धरना प्रदर्शन करना होगा। ये हमारी मजबूरी होगी। अतः निवेदन है कि 15 दिन के अंदर हमारे प्रकरण का निराकरण करें। तत्पश्चात उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और राष्ट्र में जो अभी माननीय मोदी जी के द्वारा राष्ट्र की अस्मिता प्रतिष्ठा को और राष्ट्र की बेटियों के प्रति जो कुछ कार्रवाई हुई, उसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अस्मिता मिटाने वालों को ढेर कर दिया गया। राष्ट्र पूरे गौरव का प्रतीक कर रही है और इस स्थिति को, ऐसी माहौल को बनाए रखने में पूरा प्रशासन भी जो है व्यस्त है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमारे माननीय विधायक ने स्थिति की गंभीरता को, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जो है पूरे प्रशासनिक अमलों से चर्चा की और प्रशासनिक अमलों ने आश्वासन दिया कि हम अतिशीघ्र इनके प्रकरण का निराकरण करेंगे। इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया है और अतिशीघ्र मुझे लगता है कि प्रशासनिक अमला इसमें कार्रवाई करके प्रकरण का निराकरण करेंगे। अगर निराकरण किसी कारण से नहीं होता है तो हम पुनः अपनी आश्वासन, अपने सत्याग्रह के लिए, अपने अधिकारों के रक्षार्थ के लिए पुनः भूख हड़ताल का कार्य हम कर सकते हैं। और इस कार्य को जिन लोगों ने सहयोग दिया, मेरे साथियों ने, बंधुओं ने, जितने भी लोग थे, मैं उनका तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ और यही उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि प्रशासन भी अपने कार्य को मुस्तैदी से करेगा और मेरे सभी साथियों का भी सहयोग मुझे इसी प्रकार से प्राप्त रहेगा। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।